हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में ये वीडियो में हम आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। हालांकि ये वीडियो फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स। और पढ़ नहीं रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ्स कहें, मैथमेटिकल टूल्स कहें, ये सब किस लिए ज़रूरत पड़ता है हमको? फिज़िक्स को सॉल्व करने के लिए। फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो वो मैथमेटिक्स हम पहले यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिससे हम फिज़िक्स को समझ सकें। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हम ले चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो एक्सरसाइज 1, ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और बी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं B1 क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको पूछा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमको जो पूछा है, हमको पूछा है dy बाय डी एक्स, ठीक है। तो dy बाय डी एक्स हमको पूछा है, ये हमें बताना है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8, विच गिव्स 2x एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 1 है तो 1x 1 माइनस 0। और 8 कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसा होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2x प्लस x और प्लस 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, B2। B2 में हमें दिया है y इज इक्वल टू 10x प्लस cot x, ठीक है। फिर से मुझे dy बाई डी एक्स बताना है, तो अब मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस cot x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, सम रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और cot x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें इसको। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन है हमारा वो है B3, ठीक है। B3 क्वेश्चन, B3 में हमको फंक्शन जो दिया है वो दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्टूडेंट अभी 11th में एंटर किए हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत बेसिक से एक एक स्टेप बताते हुए सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना।
जो थोड़ा बहुत कैलकुलस पढ़ चुके हैं तो उनको लग रहा होगा कि इतना एक एक स्टेप क्यों बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल उनके लिए जिन्होंने जस्ट अभी डिफरेंशिएशन पढ़ना स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक स्टेज में जो चल रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल एक एक स्टेप से बताया जा रहा है। ठीक है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये क्या आया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम लिखेंगे उसको डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। जो आया ना हमारे पास, उसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डी टू वाई बाय डी एक्स टू, और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं वाई डबल डैश। जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं उतने डैश लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। कितना है मेरे पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब मैं कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड डेरिवेटिव का। ऐसे में इसको नोट कर लें। B4 पे आ जाते हैं। B4 में भी हमको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू ln x प्लस ई पावर x। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव इसका सॉल्व करने जा रहा हूँ। dy बाय dx विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ई पावर x। ठीक है, फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x। ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और ई पावर x बहुत अच्छा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी इसी के जैसा होता है। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x पावर -1 प्लस ई पावर x, क्योंकि मुझे अभी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 1/x को मैंने क्या लिख दिया, x पावर 1, एक ही बात है। ठीक है ना, अब सेकंड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाय डी एक्स टू, सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 प्लस ई पावर एक्स। तो एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 इंटू एक्स पावर -1 एन एक्स एन -1, ये फॉर्मूला हमने लगाया, और ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/x² प्लस ई पावर एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस ई पावर एक्स। नोट कर लें इसको। इसके बाद है, अब जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है क्वेश्चन C1। C1 कितना है, C1 में हमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई पावर x ln x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अब इसमें क्या है, इसमें दो फंक्शन हैं। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो फंक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपस में प्रोडक्ट किए गए हैं। तो इनका जब प्रोडक्ट किया गया है तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल हम लगा रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ठीक है ना, इनटू सेकेंड फंक्शन
प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है ना। देखो मैं यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि थ्योरी पहले से पढ़ रखी हो, है ना। जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसने थ्योरी पहले पढ़ रखी हो, तभी इसके हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं ना। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, थ्योरी इसमें हमें पहले पता होनी चाहिए। ln x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स, और ln x तो ऐसे ही रह जाएगा, ई पावर एक्स, ln x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय एक्स। तो हमें यहाँ से मिला ई पावर एक्स को हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, और फिर हमें अंदर क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, ln x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा C1 का। आया समझ में? इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं C2 पर। ये C2 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स और फिर कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, एक फंक्शन साइन एक्स, दूसरा फंक्शन कॉस एक्स, और इन दोनों का ये प्रोडक्ट। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाना है, फिर से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन एज इट इज। बारी बारी से एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते जाते हैं प्रोडक्ट रूल में। साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है ना। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स पहले से ही है, प्लस साइन एक्स, फिर साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसको और भी कई तरह से लिखा जा सकता है, आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज़ करके। ठीक है ना। तो वैसे भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2x लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसको नोट कर लो। अब C2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर D1 पर। D1 में भी फिर से डिफरेंशिएशन करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है dy बाई डी एक्स। तो मैं dy बाई डी एक्स करने जा रहा हूँ। dy बाई डी एक्स। ठीक है। सबसे पहले जब भी हमें क्वोशिएंट रूल लगाना हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमें फंक्शन दिया हो, तो उसका फॉर्मूला एक बार लिख लेना चाहिए, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि बुक्स में जनरली जो फॉर्मूला दिया होता है वो u और v के टर्म्स में, f और g के टर्म्स में दिया होता है। तो कंपैरेटिवली उसमें हमें याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उसमें याद रख सकते हैं तो वैसे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जनरली कैसे याद रखता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो न्यूमरेटर को हमने n से डिनोट कर दिया, डिनोमिनेटर को d से डिनोट कर दिया। तो इसमें हमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। n अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो अब मेरे पास d कितना है, तो d की वैल्यू मेरे पास है 3x माइनस 2। ये तो d हो गया। n डैश करना है मुझे, मतलब d बाई डी एक्स करना है। किसका करना है, न्यूमरेटर का, 2x प्लस 5 माइनस न्यूमरेटर कितना है, 2x
प्लस 5। फिर मैं क्या चाहता हूँ, डिफ्रेंसिएशन करना चाहता हूँ डी बाई डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर का, 3x-2 अपॉन डी स्क्वायर 3x-2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, 3x-2, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x का तो 2 हो गया और 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 3x-2, तो 3x-2 में 3x का डेरिवेटिव हो गया 3 और 2 का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। यहाँ पर स्क्वायर भी आएगा, 3x-2 का स्क्वायर। तो इसको मैं थोड़ा और जब सिंप्लीफाई करूँगा तो 3x इंटू 2 तो 6x -4 -6x, ठीक है ना, 2 इंटू 3 और -15 अपॉन 3x-2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 6x और 6x क्या हुआ, कैंसिल हो गए, ठीक है ना, और हमें जो आंसर मिला वो मिल गया -19 अपॉन 3x-2 का स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है, इसको नोट कर लें। अब इसके बाद है D2। D2 में हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू ln x अपॉन x। फिर से क्वोशंट रूल मुझे लगाना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर कितना है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब ln x माइनस न्यूमरेटर ln x, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x 1 अपॉन एक्स माइनस ln x और इंटू 1, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया, अब ये x और x क्या हुआ, x और x कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है D2 का। नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना, बार बार मैं बोल नहीं रहा हूँ, उस चीज़ को समझें खुद ही। D3 में हमें दिया है y इज इक्वल टू sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x। अब वैसे इसमें प्रोडक्ट रूल से ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई क्वोशिएंट रूल से करो, तो क्वोशिएंट रूल से करने के लिए क्या करें, हम एक ब्रैकेट को डिनोमिनेटर में ले जाएं और उसकी पावर -1 लगा दें। पर क्यों इतना ज़बरदस्ती, देखो एग्ज़ाम में तो कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऐसा तो आ नहीं सकता मेथड लिखा हुआ कि भाई इस मेथड से करो, ठीक है ना, हम तो किससे करेंगे, जो सबसे फास्ट मेथड होगा। तो इसमें हम क्या करें, इसमें सबसे अच्छा मेथड है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर दें। तो मैं इसको ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूँ तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है ना। ये किसको लिखा है मैंने, ये मैंने लिखा है सेक स्क्वायर x को।
ठीक है ना। 1 + tan² x क्या होता है, sec² x होता है। ये एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। तो अब dy/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, y कांस्टेंट आ गया। y कांस्टेंट आ गया तो उसका डेरिवेटिव कैसा होगा, 0 होगा। इसको नोट कर लें। अब हम आते हैं D4 पर। D4 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा बड़ा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। u एक फंक्शन दिया हुआ है, u0 = 5 दिया हुआ है। फिर हमें और एक वैल्यू दी हुई है, u-0 -3 दिया हुआ है। फिर हमें और एक वैल्यू दी हुई है, v0 -1 दिया हुआ है। और v-0 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दो फंक्शन और उनके दो डेरिवेटिव हमको दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर ये सब कहाँ पर दिया हुआ है, सब x = 0 पर दिया हुआ, सब जगह 0 लिखा है ना, देखो 0 लिखा है सब जगह। तो सबकी वैल्यू हमें 0 पर दी हुई है। अब हमको पूछा है, इसमें बहुत सारे पार्ट पूछे हैं। तो सबसे पहले मुझे पूछा है ए पार्ट। तो ए पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट में मुझे कहा है, पार्ट ए में, कि बताएं d/dx ऑफ u v कितना होगा। तो d/dx ऑफ u v के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाकर इसको डिफ्रेंशिएट करें। d/dx ऑफ u इंटू वी प्लस u d/dx ऑफ v। ऐसे में ये कितना हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ u' v प्लस u v', ठीक है। अब इनकी वैल्यू मेरे पास है क्या, बिल्कुल है। u' की वैल्यू कितनी है, सबकी वैल्यू 0 पर ही बतानी है हमको। तो u' की वैल्यू हमें दी हुई है -3। v की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1, प्लस u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, ठीक है। v' की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो ये कितना हो गया, 3 + 10 = 13। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है हमको, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में हमको दिया है d/dx ऑफ u अपॉन v। तो क्वोशिएंट रूल लगेगा इसमें, है ना। अभी मैंने बताया था dn' माइनस n d'। तो d कितना है हमारा, v u' माइनस u v'। जब भी मैथ्स में u और v लिखें, बहुत अच्छे से लिखें, मैथ्स और फिजिक्स में। नहीं तो वो अगर हमने एक जैसे बना दिए तो सब बर्बाद हो जाएंगे हम बुरी तरह से। यहाँ पर v² आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है, -1। बहुत ध्यान रखना है, कई बार किसी से भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तुमसे भी हो, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। और कम से कम हो, कम से कम हम ये कोशिश करें कम से कम हो जाती है कई बार, हम बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी, ठीक है ना। जल्दबाजी में वैल्यू गलत पुट कर देते हैं, कुछ भी प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। u' कितना दिया हमको, -3 दिया है, माइनस u कितना दिया है, 5 दिया है, v' कितना दिया है, 2 दिया है। अब v कितना है मेरे पास, v की वैल्यू है -1, तो -1 रख दिया मैंने, उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा 3 - 10 अपॉन 1 = -7। दिस इज द आंसर फॉर बी पार्ट। अब बी पार्ट के बाद इसमें सी पार्ट भी है। चलो सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट क्या है, d/dx ऑफ v/u। पहले u/v था, अब v/u है। तो अब dn', तो d क्या है हमारा, d है हमारा u इंटू v' माइनस v इंटू u' अपॉन
यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है, यू की वैल्यू 5 है, वी डैश की वैल्यू 2 है, माइनस वी की वैल्यू -1 है और यू डैश की वैल्यू -3 है, अपॉन 5 का स्क्वायर 10 माइनस 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 3 माइनस है, ठीक है ना, तो 3 माइनस है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा 3 अपॉन 25, तो ये कितना आ जाएगा 7/25, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब और एक ऑप्शन डी ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन में हमें कह रहे हैं d/dx ऑफ 7v माइनस 2u, तो यहाँ से आ जाएगा d/dx 7 बाहर आ जाएगा, v -2 du/dx, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 v डैश -2 u डैश। देखो डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब जस्ट होता है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। एक डैश लगा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, 2 डैश लगे हैं सेकंड डेरिवेटिव, 3 डैश लगे हैं थर्ड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा 7 v डैश कितना है 2 -2 u डैश कितना है -3, तो 14 + 6 इज इक्वल टू 20, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर हमने इसके सॉल्व कर दिए, तो ये D4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, डी सेक्शन हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन ई पर। ठीक है, नोट कर लो इसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन ई, तो E1 ठीक है, E1 में हमको दिया है कि भाई चेन रूल लगाना है और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो y इज इक्वल टू sin 5x, ये मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको फंक्शन को इस तरह से देखें कि इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, x लिया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका साइन लिया। अब मैं क्या करूँगा, चेन रूल लगाऊंगा। तो जब मैं चेन रूल लगाऊंगा ना, तो बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगा ऐसे, तो बाहर से अंदर की तरफ। देखो यहाँ पर अभी जो हमारा एम है ना, अभी हमारा एम यहाँ पर ये समझना नहीं है कि ये डेरिवेटिव आया कैसे, वो तो मैथ्स का पार्ट है। हम इस सब को क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है 11th क्लास में, और 12th के सिलेबस में आते हैं ये मैथ्स में। ठीक है ना, तो वैसे तो क्या है कि मैथ्स में इनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि पहले मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाए और फिर फिजिक्स में इसकी ज़रूरत पड़े। लेकिन अब कुछ कारण होगा, पता नहीं क्या रीज़न ऐसा है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की ज़रूरत 11th में पड़ जाती है, लेकिन सिलेबस में, मैथ्स के सिलेबस में वो 12th में है। खैर, अब जो भी है, तो अब हम यहाँ पर dy/dx कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन फंक्शन दिख रहा है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, किसका कॉस, जिसका साइन था, तो cos 5x ये आ गया। ठीक है ना, अब साइन खत्म हो गया, साइन खत्म होने के बाद क्या दिख रहा है, 5x, तो 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 5 cos 5x, दिस इज द आंसर ऑफ E1। अब E1 के बाद E2 की बारी आती है, E2। ठीक है, E2 में क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस 5, ऐसा कह रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा और फाई कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, मतलब 1 2 3 4 2.5 इस तरह के कांस्टेंट हैं वो। ठीक है ना, उनकी वैल्यू हमें नहीं दी है, लेकिन वो हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसा होता है, 0 होता है। अब इसमें भी हम फंक्शन बनाए। सबसे पहले हमने x के साथ क्या किया, ओमेगा ऐड करके, सॉरी ओमेगा मल्टीप्लाई करके फाई ऐड किया,
फिर उसका क्या किया, साइन ले लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए देखूँगा, तो वाई डैश या डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले टू तो ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन कुछ का क्या होगा, कॉस कुछ, तो कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाइव, ठीक है। और फिर अब साइन खत्म हो गया, ओमेगा एक्स प्लस फाइव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया मेरे पास टू ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस फाइव। ये डेरिवेटिव बहुत बहुत काम का है, आगे एक चैप्टर आएगा वेव्स और साउंड, उसमें इसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना। एसएचएम, वेव्स, साउंड, इनमें इस डेरिवेटिव की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है E3। इसको नोट कर लें। E3 में हमको दिया है y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x पावर 9। इसमें भी उसी तरह से बनाए। सबसे पहले हमने x के साथ क्या किया, 4 माइनस 3x, फिर जो आया उसका पावर हमने 9 किया। मैं क्या करूँगा, फिर से बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए इस फंक्शन को देखूँगा, डी वाई बाय डी एक्स। सबसे पहले क्या दिखेगा, मैं बाहर से जब अंदर जाऊँगा तो मुझे दिख रहा है कुछ की पावर 9, तो x पावर 9 का डेरिवेटिव क्या होता था, x पावर 9 का डेरिवेटिव होता था 9x 9 माइनस 1, मतलब 9 इंटू 9x पावर 8। तो मैं यहाँ पर 9 लिख दूंगा, फिर एक ब्रैकेट लगा दूंगा बड़ा सा, फिर 9 माइनस 1 लिख दूंगा, और 4 माइनस 3x, है ना। अब क्या करेंगे, 4 माइनस 3x का डेरिवेटिव करेंगे, तो 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 27, 4 माइनस 3x पावर 8। क्योंकि इवन पावर है तो 4 माइनस 3x लिखें या 3x माइनस 4 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन पावर है। उसको हम अगर 3x माइनस 4 भी लिख देंगे तो भी पावर 8 लगाने पर हमें वही चीज़ मिलने वाली है। ऐसा में अब इसके बाद हम F सेक्शन को ले रहे हैं, तो F1 क्वेश्चन, यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन की बात की गई है। F1 में हमें दिया है x प्लस वाई पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये क्या है, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, जिनमें x और y को अलग करना मुश्किल होता है। हालांकि इसमें हम अलग कर सकते हैं, इस वाले पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में हम x और y को अलग कर सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने कहा है कि इसको इम्प्लिसिट के तरीके से करो। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, वो इस तरह से मिक्सड होते हैं कि उसको y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y लिख पाना बहुत मतलब इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना। हालांकि ये वाले में कर सकते हैं हम, पर हम फिर भी कैसे जा रहे हैं, हम तो इम्प्लिसिट वाले तरीके से जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा। वो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कुछ का स्क्वायर, तो कुछ का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो कुछ का स्क्वायर है, तो कुछ का स्क्वायर है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई पावर 2 माइनस 1, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। और इधर में जब मैंने LHS में डिफ्रेंसिएशन किया है तो RHS में भी करूँगा, तो वो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और मुझे यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये अब डी वाई बाई डी एक्स को और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, ये 0 आ गया।
तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये x प्लस वाई को भी उधर ले गए हम 0 के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, इनको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसका नंबर है F2। तो F2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये F2 में, अब ये जो F2 है ना, ये बिल्कुल इम्प्लिसिट है, ये सही मायने में इम्प्लिसिट है, इसमें बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। XY² इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना, और सम रूल भी लगेगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू वाई प्लस x² डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ये जो सारा आया है ये किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से। अब जो दूसरा है, दूसरी जो टर्म है ये वाली टर्म का मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये किसके वजह से आए हैं, ये आए हैं इसके वजह से, इज इक्वल टू 6 का डेरिवेटिव 0 है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 6 जो कि 0 आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। और अब देखो, अगर एक्स स्क्वायर होता ना तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो जाता, क्योंकि x से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो 2y तो आएगा ही आएगा, साथ में एक डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। ठीक है ना, और इधर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे में नोट कर लें इसको। ये वीडियो को मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, आगे के सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देंगे।